साथियों नमस्कार। कई दिनों से मन भारी भारी था कि आप सबके मध्य में आऊं। आपको पता है तीन दिन पहले मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी और मेरे पापा लगभग 6 महीने से कैंसर से पीड़ित थे। लगभग 7 अक्टूबर को हमें पता चला था कि उनके खाने की नाली में कैंसर है। तो उसके बाद से हमने जांचें वगैरह करवाई जयपुर में, तो पता चला कि उनके दिमाग में भी कैंसर फैला हुआ है और उनके लास्ट स्टेज का कैंसर है। हमारे लिए बहुत असहनीय स्थिति थी उस समय, क्योंकि हमारे पूरे परिवार में आज तक इन 20 सालों में किसी के सेट्रिजिन गोली भी नहीं खाई किसी व्यक्ति ने। तो पिताजी के इलाज के लिए मैंने ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा कैंसर का जहाँ मैं उनको नहीं लेके गया था। एम्स, निम्स, JNU, बीकानेर, सब हॉस्पिटलों में हमने लोगों से, डॉक्टरों से राय ली, उनकी जांचें करवाई और परिस्थिति हमारे पक्ष में नहीं थी। हमने बहुत मेहनत की उनके लिए और वो 2 दिन पहले 19 मई को रात को 2:40 पे हमें छोड़ के चले गए थे। और मेरे ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि कई दिनों से मैं अंदर से ऐसे घुट रहा था, क्योंकि कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि हमारे अंदर जो दुख होता है वो हम किसी से बता नहीं सकते, क्योंकि परिवार की स्थिति भी ऐसी होती है कि परिवार के लोग हमसे ऑलरेडी बहुत डिप्रेशन में होते हैं। और मेरे ऐसे कोई खास ऐसे दोस्त नहीं थे। जो दोस्त थे मेरे 2-4, उन लोगों को मेरी परिस्थिति के बारे में पता था। मैं बताता था कि इस प्रकार से मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और जिस तरह हमें पता चला था कि लास्ट स्टेज है और उनका सर्वाइवल बहुत कम है, फिर भी हमने प्रयास में कमी नहीं छोड़ी थी। हर हॉस्पिटल में हर जांच, और एक बेटे का जो फ़र्ज़ होता है कि उसके पिताजी के लिए कोई कमी ना रहे, तो हम दोनों भाइयों ने, मैंने और जयदीप ने ट्राई की थी कि मेरी मम्मी पापा और मेरी बहन के लिए कोई कमी ना रहे। और हमारी पारिवारिक और फाइनेंशियल कंडीशन पिछले कई वर्षों से थोड़ी ख़राब थी। बालाजी महाराज ने कृपा करी थी, हमने थोड़ा काम शुरू किया था, चैनल चलाया, थोड़ी हमारी स्थिति सही हुई। इन दिनों हमारे थोड़े सही दिन आए, पर ये कैंसर नाम की बीमारी ने हमारे जीवन में जो अंधेरे के बाद थोड़ा उजाला जो आया था, वो वापस से अंधेरे में उसको बदल दिया। अभी 3 दिन से मेरी थोड़ी मानसिक स्थिति सही नहीं है। दिन में मिलने वाले लोग आते हैं, उनसे मिलते हैं, घर वालों को देखते हैं, तो उनके सामने मजबूत बन के थोड़ा रहना पड़ता है। पर मैं 6 महीने से ट्राई कर रहा था कि मजबूत बन के रहें, पर अभी मेरे से रहा नहीं गया। और मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों से मेरी बातें शेयर करूं, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसे किसी के सामने बात शेयर नहीं कर पाता। और मेरी खासकर ये है कि मैं नहीं बात शेयर करता किसी से। मेरे पिताजी को खाना खाए हुए लगभग 1 वर्ष हो गया था। 1 वर्ष से वो खाना नहीं खा पाए थे, क्योंकि उनके खाने की नाली में कैंसर हो गया था। उल्टी आनी शुरू हुई तो हमें महसूस हुआ कि कोई दिक्कत बड़ी है। हमने जांचें करवाई, समय समय पे हमने इलाज किया। हमने उनकी रेडिएशन, कीमोथेरेपी, इसोफेगस की कीमोथेरेपी और जितनी दवाइयाँ हमने लानी थी, जितनी व्यवस्थाएं हमें करनी थी, और इन व्यवस्थाओं में जिन लोगों ने हमारी मदद की, कई सारे तो ऐसे लोग थे जिनको हम लोग जानते भी नहीं थे, उन लोगों ने भी हमारी मदद की। हमने पिताजी को बचाने के लिए जितनी हमारे पास
जमा पूंजी थी, जो सेविंग्स थी वो हमने लगा दी, और वो हमने कोई ये नहीं था कि वो हमारे घर वालों के लिए हम थी, और भी उन पे लग जाता, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ता। हमें पिताजी थोड़ा सा भी अगर टाइम दे देते ना, तो हम उनको जाने नहीं देते, पर उन्होंने टाइम नहीं दिया। शायद भगवान को उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी। और मेरे पिताजी इतने तड़फे हैं इन 6 महीनों में। उनके ब्रेन में कैंसर, इसोफेगस में कैंसर, खाना नहीं खा पाते थे, पानी नहीं पी पाते थे, उनकी इसोफेगस फट गई, उनकी ब्रेन में सीजर आ गए। हम लोग मतलब एक टाइम अगर चाय नहीं पीते हैं सुबह उठ के, तो हमारे सोचिए मन में कैसा रहता होगा, हमारी जेब को, मन को वैसे रहता है कि दिन में कुछ शायद हुआ नहीं है हमारे साथ। मेरे पिताजी चाय के शौकीन थे, और 2 महीने से मेरे पिताजी ने जीभ से कुछ खाया पिया नहीं। पानी पिलाते थे, वो भी पूरा नहीं गया। अब सोच के देखिए क्या परिस्थिति रही होगी। जिस दिन उनकी डेथ हुई तो मॉनिटर लगाया था हमने हमारे कमरे में, जो बीपी और पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल बताता है। वो 80 से शुरू हुआ था डाउन जाना, 80, 79, 78, 77, 76, 75। और मैं वो देख रहा था बैठा कि वो रात को 2 बजे तक वो जैसे जैसे डाउन आता गया, तो सोचिए मेरे में क्या बीत रही होगी। और जो मेरे में आज बीत रही है, वो उन लोगों को शायद ज़्यादा समझ में आ रही है जो लोगों में ये चीज़ बीत चुकी है। मेरा छोटा भाई 21 साल का है, मैं 24 साल का हूँ, मेरी बहन 26 साल की है। अब सोचिए मेरे चाचा जी, मेरे दादी, मेरे ताऊ जी, उन लोगों में क्या बीती होगी। वो प्लस रेट हम लोग सब धीरे धीरे डाउन जाता हुआ देख रहे थे, और उनकी बॉडी जो 30 किलो वज़न पे आके रुक गई थी। वीडियो बना के मैंने ये बात आप लोगों के बीच शेयर इसलिए की है कि मेरा मन जो है वो बहुत भारी हो रखा था। 6 महीने से मैं किसी से बात शेयर नहीं कर पाया, तो आपके बीच ये बात शेयर करने का मैंने प्रयास किया है। और अभी मेरी परिस्थिति भी वो नहीं है कि मैं रो सकूं आपके सामने और कुछ बात कर सकूं, पर इन सब में मैं यही कहना चाह रहा हूं एक बेटा होने के नाते, कि मैंने कमी नहीं छोड़ी मेरे पिताजी के लिए। कोई जैसी भी मेरे से हुई, मेरे चाचा जी से हुई, मेरे ताऊ जी से, मेरी दादी जी से, मेरी बहन और भाई से, जितनी हमने प्रयास किया, सेवा किया, पर प्रकृति को शायद कुछ और मंजूर था, और उसका लिखा हुआ कोई नहीं डाल सकता है। आप कितने प्रयास कर लीजिए, कितने आप पैसे लगा लीजिए, कितने रिसोर्सेज लगा लीजिए, हमने रिसोर्सेज लगाने में कमी नहीं छोड़ी। पर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को कभी भी आप सुनेंगे, आप प्रयास कीजिएगा आप स्मोक से बच पाएँ, क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो स्मोक करते थे। और ये हॉस्पिटलों में हम लोग घूमे हैं, मैंने मतलब मैं तो नहीं जानता था, पर मेरे को जानते थे लोग, मिलते थे। अप्रोक्स केस जो है वो स्मोक के कारण कैंसर के सबसे ज़्यादा बनते हैं। खैर स्पेशल रीज़न नहीं कह सकते स्मोक है, पर एक रीज़न जो है वो स्मोक बहुत बड़ा है इसके लिए। तो आप ट्राई कीजिएगा। और मैंने तो बस ये बात आपसे ऐसी शेयर की थी क्योंकि मेरा मन बहुत भारी था, और अभी मैं घर से आया था बाहर कि ये बात मैं शेयर कर रहा हूँ आप सबके बीच वीडियो बनाकर। और मेरी परिस्थिति अभी थोड़ी ख़राब है, मैं नहीं आपके बीच शेयर कर सकता। मैं बताने की, बोलने की, रोने की, हम लोग इतना रोए हैं 6 महीने में, और इन 2 दिनों में तो मैं इतना रोया हूँ अकेला हॉस्पिटल में। जब मेरे पिताजी को रात को लेके गए हम लोग सुबह अंतिम संस्कार के समय, कि अब पता ही नहीं चल रहा कि हम रो रहे हैं या बोल रहे हैं, मेरा दिमाग काम भी नहीं कर रहा। खैर ये विधि का विधान है, हमें मजबूत होना पड़ेगा, हमारे पास विकल्प नहीं है। एक आम आदमी के पास विकल्प नहीं होता, विकल्प किसी के पास नहीं होता, जो हो गया उसको सहन करना पड़ेगा। बालाजी को ये मंजूर था, और बालाजी ने हमें सुख दिया इतने वर्षों में, तो सुख के लिए उनको हमने जितना धन्यवाद दिया, और दुख भी सहना पड़ेगा। सुख और दुख सिक्के के 2 पहलू हैं। और आप सब ने, मेरी जिन लोगों ने मदद करी है इन 6 महीने में या उससे पहले या अब तक, सब लोगों का मैं मेरे जीवन पर्यंत
मैं आपका एहसानमंद रहूँगा जिन लोगों ने भी मेरी मदद करी है। डॉक्टर साहब ने मेरी बहुत मदद करी है, डॉक्टर मनीष कौशिक जी ने, डॉक्टर मुकेश जांदू जी ने, मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत मदद करी है। भादरा से डॉक्टर मनीष थालोड़ जी, विपिन थालोड़ जी, डॉक्टर दीपक जी, डॉक्टर अजय जी, मतलब मेरे जिन लोगों से मैंने राय मांगने के लिए फ़ोन किया उन सब लोगों ने मेरी मदद करी। फाइनेंशली, पब्लिकली, हेल्थली, जैसे भी मैंने चाहा मेरी मदद हुई। जयपुर में डॉक्टर गफूर जी ने, डॉक्टर और भी मेरे कई सारे दोस्त थे, मेरे को नाम अभी पता ही याद नहीं आ रहा कि किसने मेरी कितनी मदद करी होगी। तो आप सब, बस यही वीडियो आपसे भी शेयर करना था, मैं कई दिनों से मेरे मन में थी। तो ठीक है सर, साथियों, हमारे साथ जो हो गया वो ठीक है, दूसरे व्यक्ति के साथ ना हो, तो आप स्मोक से थोड़ा बचिएगा। और मेरे में क्या बीत रही है वो आप मेरी वीडियो में मेरी आवाज़ से समझ सकते हैं। ठीक है सर, सब आप अपने अपने परिवार का ध्यान रखें और हम भी रखेंगे। हम मजबूत हैं, हमें रहना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और आपने जो हमारी मदद की उस सब के लिए, इस प्यार के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।